नमस्कार दोस्तों। हरियाणा सरकार के सैकड़ों पन्ने के विज्ञापनों में पिछले 3-4 महीनों के दौरान 50 बार ये दावा किया गया और ये छपा कि बिना पर्ची बिना खर्ची के 1.5 लाख नौकरियां दी गई। 1.5 लाख नौकरियां। हालांकि वो आंकड़े कभी 1,42,000 कभी 1,52,000 के बीच अलग अलग अखबारों में दिखते रहे। जब मैं हरियाणा चुनाव की यात्रा पर निकला तो बहुत सारे युवाओं ने, बेरोज़गारों ने, छात्रों ने या अलग अलग नौकरियों के लिए जो अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी थे, जिनकी परीक्षाएं देर हुई, पर्चे लीक हुए या कई साल से जिन्हें मौका नहीं मिला, जिन्हें नौकरी के लिए किसी तरह की गुंजाइश नहीं दिखी, उन लड़कों ने, युवाओं ने मुझे मैसेज किया सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, और कहीं से मेरा नंबर लिखा। और जब मैं कल जींद आ रहा था, ट्विटर पर लिखा कि मैं जींद आ रहा हूँ, तो जींद के कुछ लड़कों ने मैसेज किया कि आप सर मेरी बात सुनकर जाइएगा। फिर मैंने सोचा कि उनसे बात की जानी चाहिए। मैंने कहा कि आप 10, 15, 20 लड़के अगर एक जगह आएँ तो मैं आपकी बात सुनूंगा भी और आपकी बात चाहूँगा देश दुनिया तक और सरकार तक पहुँचे। तो ये वो लड़के हैं, सब आप लोग जींद के आसपास के हो, ये वो लड़के हैं जो जींद के आसपास के हैं और मैं हूँ इस वक्त जींद में। और ये है रानी का तालाब इलाका। पीछे संसद की आकृति का एक बना हुआ है, जो पुरानी संसद की इमारत अब बदल दी गई, और ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी सी विशाल मूर्ति है और सामने रानी का तालाब है। अगेंस्ट लाइट है इसलिए शायद हमारे कैमरामैन उस तरह से ना दिखा पाएँ। रानी का तालाब यहाँ का जो एक ऐसा प्रतीकात्मक तौर पर लैंडमार्क देखेंगे तो जींद का एक लैंडमार्क है रानी का तालाब। इसका इतिहास क्या, एक लाइन को बता सकते हो? फिर मैं रोजगार और बाकी पर आता हूँ। किसी को आइडिया? राजा रघुवीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1775 में। ऐसा कहा जाता है कि जो राजाई कोठी है, हाँ, वहाँ से जो रानी थी वो स्नान करने आती थी। यहाँ पे भी कुछ सुरंग के अवशेष हैं, उसमें से रानी यहाँ पर स्नान करने आती थी, तो उस विषय में ये तालाब बनवाया गया। अब 1700 कितना बोला? 1775। हाँ, मैंने गूगल सर्च किया इस बीच, तो 1864 से 1880 तक उन्होंने राज किया। 1887 में उनकी मौत हुई। इसका मतलब उसके बीच का कोई बात नहीं। तो ये राजा रघुवीर सिंह जो जींद के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। कहा जा रहा है कि जो ये रानी का तालाब इसलिए नाम रखा गया कि यहाँ से कुछ 100 मीटर दूर पीछे उनका महल था और महल से लेकर सुरंग इस तालाब तक बनाया गया ताकि रानी जब नहाने के लिए महल से निकलें तो उन्हें कोई देखे नहीं नहाते हुए या नहाकर लौटते हुए, इसलिए तालाब के नीचे सुरंग है, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल, तो मैं आया हूँ यहाँ इन बेरोज़गार युवाओं से बात करने। तो मुद्दे पर लौटते हैं। पहली बात, पूरी बात समझना चाहूँगा। सबके हाथ में एक अखबार की कतरन है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले 2 महीने में 5,000 पदों की भर्ती पूरी करेगा। नायब सिंह सैनी 50,000। आगामी 90 दिनों में हरियाणा में 50,000 भर्तियां पूरी करने का हम संकल्प लेते हैं। 24 जून 2024। ऐसे सबके हाथों में ऐसी खबरों की कतरन है। भर्तियों को पूरा करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सौंपा हुड्डा के नाम ज्ञापन। दिसंबर तक 60,000 को सरकारी नौकरी, ये उनका सीएम की घोषणा। नायब सिंह सैनी, भर्तियों का रोड मैप तैयार, 15 अगस्त तक करीब से दिखाओ। 25,000 पदों पर नियुक्तियां पूरी करेंगे। ज्वाइनिंग की मांग को लेकर सभी सीईटी पास अभ्यर्थी 7 नवंबर 2023 से लगातार धरने पर। चुनाव आचार संहिता के बावजूद सरकारी भर्तियों पर रोक नहीं। ये तमाम वो अखबार की खबरें हैं जिन खबरों के मनोहर लाल, उनके पहले जो मुख्यमंत्री थे जिन्हें हटा दिया गया, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली हालत हो गई, उनका भी इस तरह की 50,000 भर्तियों का दावा। और नायब सिंह सैनी, सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची चलेगी भर्ती नॉन स्टॉप, ये नायब सिंह सैनी का दावा। तो ये जो सारे दावे हैं रोजगार की मांग को लेकर, युवाओं ने जींद में निकाली बारात। तो ये रोजगार के जो दावे सरकार ने किए, पहले खट्टर ने, उसके बाद नायब सिंह सैनी ने, उन दावों की लिस्ट लेकर ये और अखबार में छपी खबरों को लेकर ये बेरोजगार युवा है। अब मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, किसी राज्य में जाता हूँ तो सरकारी जो विज्ञापन छपते हैं उनको मैं रखता हूँ रिसर्च के तौर पर। जैसे ये विज्ञापन लगातार छप रहे थे, ये है 7 अगस्त का। हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हमारे अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण, या अग्निवीर के बारे में है, और दूसरा रोजगार के बारे में है। तो विज्ञापन में ऐसी तस्वीर छपती है, युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अपार अवसर, और कुल अब तक 1,44,000 युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरियां। और इस तरह से बेरोजगार युवाओं को 1,200 रुपये, स्नातक को 2,000 रुपये, 12वीं पास को 1,200 रुपये, स्नातकोत्तर यानी पीजी वालों को 3,500 रुपये, मासिक बेरोजगारी भत्ता, और इस तरह के ये दावे, ये लगातार विज्ञापन छप रहे थे आचार संहिता लागू होने के पहले। तो ये मैं लेकर आया।
दिखाने के लिए और देखने के लिए कि क्या ऐसी स्थिति है, क्या रोजगार की ऐसी बारिश हो गई कि हर घर में जो बेरोजगार हैं बहुत खुश हैं। तो बहरहाल जरा अब इन बेरोजगारों से बात करते हैं। पहली बात आप समझाओ, ये सब क्यों लेकर आए हो, ये जो अखबार की कतरन क्यों लेके आए हो? सर आप ही चूँकि आपके हाथ में। हाँ सर, हम सिटी के स्टूडेंट हैं जो हमारे 3-4 कम से कम 5 साल से इसके अंदर फंसे हुए हैं। इन्होंने पहले लेके क्यों आए ये बताओ। ये सर हम सरकारों के दावे दिखा रहे हैं कि बार बार जो हमारे को भरोसा दिया गया कि हम भर्ती करेंगे, लेकिन केवल भरोसा दिया है, आज तक वो ग्राउंड में भर्ती हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नितेश जावला नाम है सर। पहले नाम पूछते हैं, आपका नाम? नवीन शर्मा सर। आप यहीं के रहने वाले? बिल्कुल सर। नितेश और नवीन, ठीक है, आपसे शुरू करते हैं। पहले बताओ, समझना चाहते हैं कि क्या मामला है। आप बीच में मोबाइल से रिकॉर्ड मत करिए। क्या मामला है, कितनी भर्ती निकली, भर्तियां नहीं निकली तो आपकी क्या शिकायत है, ये जरा पूरी बात समझाइए। सर मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। 2019 में क्रोनोलॉजी ये 2019 में सरकार बनाते हैं सर ये। हाँ। तो ये एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। हमारी सरकार तो 2014 में ही बन गई थी, 2019 में दोबारा जो सरकार बनी ना सर, 2019 में जब इनकी भर्ती निकली तो उन्होंने एडवर्टाइज, पहले हर बच्चा एग्जाम देता था। हर एक फार्म के लिए 10-10 लाख भर्तियाँ बच्चे एग्जाम देते थे। फिर उन्होंने एक सीटी का कंसेप्ट लाया सर 2021 में। सीटी का कंसेप्ट लाकर उन्होंने 18 महीने तक केवल फार्म भरवाए। 10 जनवरी को एडवर्टाइजमेंट हुई 2021 को, और हमारा नवंबर 2022 को एग्जाम हुआ। सीटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक टेस्ट होता है जिसमें से बच्चों को प्रूव किया कि 4 गुना बच्चे लेने होते हैं, उसमें जो टॉपर होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कम और बच्चों उससे जो टेस्ट हुआ ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का था, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो उससे जो सीईटी जिसके लिए हुआ, उसके बाद क्वालिफाई करके कौन कौन से पद पर जाते पोस्टिंग? सर इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर है सर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, ग्राउंड स्टीव है, पटवारी है, कलरक है सर, और हरियाणा पुलिस के और जेई के फायर ऑपरेटर, हर एक तमाम भर्तियां इसी के उसके बाद क्या हुआ सर? इन्होंने परी का एग्जाम नवंबर 2022 में लिया सर। हाँ। तो उसके बाद हमारा 7 अगस्त को एक एग्जाम होता है सर 56-57 ग्रुप का। 7 अगस्त कौन सा? 7 अगस्त 2023 को एग्जाम होता है। उसकी भी एक क्रोनोलॉजी है सर। 4 तारीख को एग्जाम की और 5 तारीख को एग्जाम की 2 डेट मिलती हैं। जो एग्जाम हमारा 5 तारीख को था, जो 4 को एग्ज़ाम हुआ, वो उसके 41 क्वेश्चन इन्होंने 5 तारीख के एग्ज़ाम में रिपीट कर दिए। मैं एक स्कूल का टीचर भी हूँ, मैं ऐसा ब्लंडर नहीं करूँगा कि एक एग्ज़ाम लिया है और 41 क्वेश्चन अगले दिन वो रिपीट हो गए। तो वो 7 अगस्त को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ 5 अगस्त को, तो उन्होंने एक साल निकाल दिया सर। कोर्ट में चले गए बच्चे, अब जी 41 क्वेश्चन को डिलीट करो और हमारा दोबारा एग्ज़ाम लो, ये फेर भर्ती नहीं हुई। इन्होंने 1 साल वहाँ से निकाल के सर दोबारा अगस्त में हमारा फिर एग्ज़ाम लिया सर। अब अगस्त 2024 को एग्जाम लिया सर। वो कैंसिल हो गया। 31 मई को फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है। 31 मई 2024 को ऑर्डर आता है कि आपकी सारी भर्ती कैंसिल होगी, अब दोबारा एग्जाम दो। हमने दोबारा एग्जाम दिया सर, हमने दोबारा टॉप किया सर। इन्होंने फिर भी हमको नौकरी नहीं दे रहे, नहीं कोई ज्वाइनिंग दे रहे, केवल सांत्वना दे रहा है कि आप हमें वोट दो, हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। ब्लैकमेल कर रहे सर 5 साल से। ये बताओ कि जैसे वो विज्ञापन जो मैंने अभी दिखाया, जिस विज्ञापन के मुताबिक 10 साल में 1,50,000 या 1,52,000 ये नौकरियां दी गई, जो ये रोज़गार वाला ये विज्ञापन है, ये हर रोज़ अखबार में छपा है। तो इसके हिसाब से तो अगर देखें तो 1.5 लाख नौकरी दी गई, तो ये मिली कि नहीं नौकरियाँ? ये सर 2014 से लेकर 2019 के बीच उन्होंने कुछ भर्तियां की, जिसमें हमारा विश्वास है जब उनको रिपीट किया दोबारा सरकार में। सच्चाई है 19 में, हाँ, तो 19 में इसीलिए आए थे, इन्होंने भर्ती की। उसके बाद 2019 से लेकर 2024 में कुछ नहीं किया। केवल जो पिछली एडवर्टाइजमेंट है ना वो दिखा रहे हैं। कैसे भर्ती करते हैं? 18,000 ग्रुप डी निकाल दिया। मैं एलिजिबल हूँ अच्छी नौकरी के लिए, मेरे मजबूरी में मैंने ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। 18,000 की बच्चे फिर जैसे कि थोड़ी कोई अदर स्टेट में कोई और जॉब मिल गई उसको छोड़ देंगे, फिर उसकी वेटिंग लगा देंगे। 18,000 को 36,000 अपने आप बना देते हैं, उसको वेटिंग लगा के बार बार डबल हो जाते हैं। ये वो आंकड़े बार बार रिपीट करके सर ग्रुप डी को अभी इन्होंने 18,000 ग्रुप डी की भर्ती फिर करी है। इलेक्शन से पहले 13,000 की भर्ती की है इन्होंने सर। उसमें बच्चे जैसे कि ये भर्ती हो गई ना, वो खाली चली जाएंगे पोस्ट। नितिन नाम है आपका? नवीन, सॉरी। तो नवीन, आपने क्या पढ़ाई की और किस चीज़ के लिए आपने? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर, और मैंने 56-57 का एग्जाम दिया है। हरियाणा पुलिस का भी। क्या होता है बताओ? 56 ग्रुप में सर जो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन वाली पोस्टें हैं, जैसे ग्राम सेव, पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और अन्य पोस्टें। 57 ग्रुप में जो जिसकी क्वालिफिकेशन +2 है, ठीक है, उसमें क्लर्क और कुछ अन्य वार्डर जैसी भर्तियाँ हैं। 8-8 इन ग्रुपों में 2 में भर्तियाँ हैं सर। 6,000 हरियाणा पुलिस की भर्ती है। मैंने इन तीनों के एग्जाम दिए हैं सर। कब दिए? अभी इसी अगस्त में दिए सर। तो अभी तो ताज़ा मामला है। हाँ। तो फिर अब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया सर।
ये एग्जाम सर हम ऑलरेडी इन 5 सालों में 6 बार एग्जाम दे चुके हैं सर। 5 साल में 6 बार 6 एग्जाम? बार एक ही भर्ती के लिए, एक ही भर्ती के लिए। किस भर्ती के लिए? जैसे सर अभी भाई अब बता रहे थे आपको कि हमारा जनवरी 21 में इन्होंने सीईटी के थ्रू फॉर्म भरवाए थे, और उसके बाद नवंबर 22 के अंदर जब सीईटी प्री हुआ, उसके बाद ये 32,000 वैकेंसीज थी, जो भाई अब 56-57 आप थोड़ा सा समझने में आपको लगा होगा। ये 32,000 वैकेंसी इन्होंने 63 ग्रुप्स के अंदर बांटी अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से। उनमें मोस्टली बच्चे ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के अंदर थे। जो आपका 56 नंबर है उसमें ग्रेजुएशन लेवल की, और 57 नंबर +2 लेवल की। और इनका हमने पहला मेंस एग्ज़ाम दिया 6-7 अगस्त 2023 के अंदर, जो कि कोर्ट ने 31 मई 2024 को रद्द कर दिया। हाँ। उसके बाद अब ये 17-18 अगस्त हमने दोबारा से एग्जाम दिया ये वाला। तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नितिन है। और आपने पढ़ाई कहाँ तक की? पोस्ट ग्रेजुएट सर में। कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया? MD यूनिवर्सिटी रोहतक। तो अब क्या ताज़ा अपडेट है? चुनाव के पहले जो ये सब जो आप दिखा रहे हो हर समय 50,000 नौकरी, 1.5 लाख नौकरी दे दिया, 40 पर ये जैसे अब ये कह रहे हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले 2 महीने में 50,000 पदों की भर्ती पूरी करेगा। और ये छपा कब है? ये अखबार का ये है 25 जून का। ये हाँ, तो 2 महीने में ये 50,000 भर्ती होनी थी। ये सर अब पहले जो हमारे CM थे उन्होंने विधानसभा में बोले थे इसी साल 29 फरवरी को 29,000 भर्ती पूरी कर लेंगे। इससे पहले हमारे जो भूतपूर्व अपने जो चेयरमैन थे भोपाल सिंह खत्री जी, उन्होंने बोला था 31 दिसंबर SSLC के। अच्छा, ओके। उन्होंने बोला था 31 दिसंबर 2023 तक हम 50,000 भर्ती पूरी कर लेंगे। वो 31 दिसंबर भी गया, 29 फरवरी भी गया। उसके बाद जब सैनी साहब आए तो इन्होंने बोला था कि हम जो हमारा 90-95 दिन का कार्यकाल है, इन्हीं दिनों में हम ये भर्तियां पूरी कर लेंगे। और इन्होंने पहले ये 15 अगस्त की डेट दी, उसके बाद 31 अगस्त की डेट दी। तो हमें सिर्फ अभी आपने एक फिल्म देखी होगी सर, दामिनी, कि उसमें एक डायलॉग था तारीख पे तारीख, लेकिन न्याय नहीं मिला। और यहाँ पे इसी सरकार ने हमारे साथ भी ऐसा काम किया कि हमें आश्वासन पे आश्वासन मिले पर नौकरी नहीं मिली। आप बताओ, आपने किस चीज़ का इम्तहान दिया? मैंने सर एक हरियाणा पुलिस का दिया है और एक फायर डिपार्टमेंट का दिया था। फायर डिपार्टमेंट के लिए मैं सिलेक्शन भी हुआ था, फायर कम ऑपरेटर ड्राइवर के पद पर। ये सर पिछले साल हुआ था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उसमें सर हमारा सिलेक्शन हो गया ना, 900 बच्चों की लिस्ट लगा दी। हाँ। तो उसमें से 242 बच्चों के जिनके भी इनके पास पैसे पहुंच गए उनको तो ज्वाइनिंग दे दी। पैसे वाला तो कोई सबूत नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। हालांकि गिरफ्तारियां भी हुई जो क्या बोलते हो हरियाणा HPSC के अंदर हुई थी सर। ऐसा हाँ, गिरफ्तारी हुई थी ना कुछ। हाँ सर, ऐसा है कि उन 900 बच्चों का क्या कसूर है कि जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की दिन रात, और उनके वो कागज वो अंडर प्रोसेस दिखा दिए कि आपका अंडर प्रोसेस है। 1 साल के 8-9 महीने हो गए हमारी लिस्ट लगी हुई है, अभी तक क्या 2,000 बच्चों के कागज चेक नहीं हुए। 2,200 बच्चों ने पेपर दिया था, उसमें से 900 बच्चे इन्होंने पास कर दिए। हाँ, तो उन 900 बच्चों के भी कागज चेक नहीं हुए अभी तक। ना हम कोर्ट जा सकते, कोर्ट जाते हैं तो कहते हैं कि आपका अंडर प्रोसेस चल रहा है कार्य। और अब हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया, उसमें 76 क्वेश्चन ठीक है, तो ये नए रिजल्ट दे रहे, बोल रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपका रिजल्ट और ज्वाइनिंग बाद में देंगे, पहले ज्वाइनिंग देंगे बाद में शपथ लेंगे। तो ये रोजगार का आलम है। और आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो ताज़ा आंकड़ा कुछ दिन पहले ही आया था, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। शायद उसमें जींद और हिसार का भी शायद नंबर 1 है, जींद मेरे ख्याल से बेरोजगारी में नंबर 1। ये अलग बात है, कल प्रधानमंत्री मोदी का कुरुक्षेत्र में भाषण था, बड़ी बड़ी बातें थी, और ये बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा के जींद के वो युवा बेरोजगार हैं जो अपनी परेशानी बता रहे। बेटा, आपने भी कोई एग्ज़ाम दिया? जी सर। आगे आओ। हाँ, बताओ अपने बारे में। रिंकू नाम है सर माइक मेरा। दे दें और आपको? चलो माइक हाँ, थामो। 56 ग्रुप का, 57 ग्रुप का और हरियाणा पुलिस का सर। हाँ। मेन बात ये है 56 सर, 57 फिर बताओ। 56 ग्रुप का, 57 ग्रुप का और हरियाणा 56 पुलिस ग्रुप का। में 57 में क्या क्या भर्ती होती है? 56 ग्रुप के अंदर है सर सारी, मतलब ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है सारी। ग्राम सचिव आ गया, पटवारी आ गया, इंस्पेक्टर वगैरह की ठीक है है। सारी। और कब दिया था एग्जाम? ये अभी सर अगस्त में ही, 17 पढ़ाई अगस्त कब को एग्जाम कहाँ था। तक हुई आपकी? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद फिर 19 अगस्त को 56 ग्रुप का पेपर हुआ हमारा, और 25 अगस्त को पुलिस का एग्जाम हुआ। तो फिर क्या हुआ? और मेन बात ये है सर, मतलब सरकार ने हमें बच्चे नहीं समझ रखा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किट समझ रखा है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि इन बच्चों के ऊपर सीईटी का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग। सीईटी लेके आए वो 2021 के अंदर, तो हमने वो चलो दे दिया। गलत तो नहीं है, होना चाहिए। नहीं, हाँ। ठीक है सर, होना चाहिए, हमने ये दे दिया। उसके बाद वो क्या बोले कि हमें ना इनके ऊपर ग्रुप का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उन्होंने ग्रुप वाइज बच्चे उठाए। ठीक है, चलो ग्रुप वाइज में भी जो टॉपर बच्चे थे वो आ गए अपने, आएंगे ही वो। फिर उन्होंने क्या किया, इनका पेपर लेके वो पेपर कैंसिल किया। बोले अब हम क्या करते हैं, पोस्ट वाइज उठाते हैं बच्चों को। ठीक है, पोस्ट वाइज में भी जो बच्चे आने थे वो तो आएंगे ही, वो उसमें उसके अंदर भी आ गए। उसके बाद क्या हुआ सर, ये सीईटी के चलते सीएम बदल गए, हमारे HSSC के चेयरमैन बदल गए, लेकिन बच्चे सेम की सेम है, क्योंकि वो तो पढ़ रहे हैं सर, वो तो आएंगे हर ग्रुप के अंदर। लेकिन फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही सर, हर जगह मतलब उसके टेस्ट पे खरे उतर रहे हैं।
और अब सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट ये कर दिया कि अगर बच्चे हमें वोट देंगे तो हम इनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। ये कहा कौन है? ये कहा तो है नहीं कोई। सैनी साहब ने ये बोला है सर कि जब मैं 8 अक्टूबर को शपथ लूंगा तो उससे पहले मैं ज्वाइनिंग करा दूंगा। इसका सीधा सा उन्होंने मतलब कहा है कि कहा शपथ है लेते ही पहला काम ये करूंगा। हाँ, पहला काम तो इसका अभी आचार मतलब संहिता लग गई तो उनके हाथ आचार बंधे हैं। संहिता के अंदर सर बहुत बार ज्वाइनिंग हुई है और अभी हमारी भर्ती के ऊपर है ना, हमारी भर्ती के ऊपर तो कोर्ट ने भी स्पेशली बोल रखा है कि इन बच्चों की ज्वाइनिंग कराओ। तो कोर्ट के थ्रू जाके ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। ना तो हम बीजेपी के सपोर्टर सर, ना हम कांग्रेस के। अगर बीजेपी इलेक्शन से पहले हमारी ज्वाइनिंग करा देगी तो हम उनको वोट दे अब तो देंगे। इलेक्शन के पहले नहीं होगा। देखो हाँ, आज तो चुनाव में सब अगर लगे। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में डाल दे कि हम इन बच्चों की ज्वाइनिंग करा देंगे अपनी सरकार बनते ही, जैसे कल मोदी जी ने बोला है कि हमारी पहली कलम से इनकी ज्वाइनिंग होगी। अगर राहुल गांधी जी भी ऑन स्टेज हमें ये बोल दे, मोदी जी ने ये नहीं होगा पहली कलम से। मोदी जी बोला क्यों है कलम चलाएंगे? बोला है। अच्छा चलो, मैं वीडियो हो है सकता सर। नहीं सुनाओ क्योंकि कलम तो सही नहीं चलाएंगे। नहीं, मुख्यमंत्री मोदी हो। जी ने बोला है जी अच्छा, कि ठीक है। सरकार बनते ही पहला काम हम यही करेंगे, हाँ, इन ठीक है, 25,000 ये बोला, भर्तियों को वही पूरा बोला होगा, करेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ चलो। हाँ और फिर क्या एक कांग्रेस से हमारी ये है सर कि अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में डाल दे कि हम आते ही अपनी सरकार बनते ही इनकी ज्वाइनिंग कराएंगे कोई भर्तियां, क्योंकि ये सर सभी बच्चों को डर होता है कि भर्तियां रद्द होएंगी। तो कांग्रेस अगर अपनी मैनिफेस्टो में डाल दे कि हम कोई भर्ती रद्द नहीं करेंगे और इनकी ज्वाइनिंग आते ही कराएंगे तो हम उनकी तरफ है सर। ओके, समझ गया आपकी बात। अब बताओ। हाँ। एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ा डर युवाओं के अंदर सबसे बड़े ये है कि अगर जैसे चांसेस दिख रहे हैं हरियाणा के अंदर, या फिर रहता ही है कि सरकार को कल को सरकार चेंज होती है तो हमारी भर्तियाँ फिर से रद्द हो जाएंगी। हम पिछले 5 साल से ये हैरेसमेंट झेल रहे हैं और सुबह मतलब ये जितने बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना सर, कोई ऐसे नहीं है कि ये 5 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने के बाद जब 10 लाख के अंदर ये 20-25 हज़ार जो बच्चों ने एग्जाम दिए तो ये वो हरियाणा की क्रीम है जो आज की डेट में मेंटल टॉर्चर से गुजर रही है सर। हाँ, आप किस चीज़ की? सर मैंने 56-57 का एग्जाम दिया है। हाँ। सर जो बात बोल रहे हैं कि आचार संहिता क्या शुभ नाम है आपका? साहिल कुंडू नाम है सर। और पढ़ाई कहाँ तक की? सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और बीएड कर रखी है। अच्छा, ये ग्रेजुएशन बीएड वाले पीजी वाले भी बच्चे हैं। एक अभी 2-4 दिन पहले मैंने खबर देखी थी कहीं कि प्यून के नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए 15,000 की सैलरी वाली नौकरी के लिए 46,000 ग्रेजुएशन वालों ने अप्लाई किया और पोस्ट ग्रेजुएट ने भी अप्लाई किया प्यून की नौकरी के लिए। बिल्कुल सर, ऐसी हालत हो रखी है सर अभी हरियाणा में। बच्चे क्या करें, सरकार रोजगार दे नहीं रही है। हाँ। सर जो बोल रहे हैं कि अभी आचार संहिता लगी है, रिजल्ट घोषित नहीं हो सकता, उसके लिए सर ये देखो आप यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है सर, विद इन 6 मंथ हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर। ये 31 मई को आया है। 31 मई 2024 को हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर है सर ये, कि विद इन 6 मंथ द एक्सरसाइज शैल बी कंप्लीटेड अफ्रेश पॉजिटिवली विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ सर। और उसके बाद सर जो ये सरकार बोल रही है कि अभी रिजल्ट नहीं निकाल सकते चुनाव, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। बिल्कुल सर, हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर है सर ये। सर अच्छा ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन का भी हमारे पास ये कह रहे कि जयराम रमेश ने पूरी भर्तियों पर आरोप लगा दिया। इलेक्शन कमीशन का हमारे पास है बकायदा, इस पर लिखा हुआ है कि जो भर्तियां 16 तारीख को जिस दिन आचार संहिता रही थी उस दिन उन्होंने पब्लिश करवाई थी, सिर्फ उन्हीं पे ही रोक है, जो अदर हैं उन पे नहीं है। और भाई नायब सिंह सैनी कहते, थोड़ा आप लोग पीछे हट जाइए। नायब सिंह सैनी कहते हैं ये भर्ती रोको गैंग है, जो बीजेपी वाले कहते हैं भर्ती रोको गैंग है, ये तरह तरह की परेशानी कर रहे हैं। सर ये सब जुमलेबाजी है सर, इनके कोई भर्ती रोको गैंग है ही नहीं सर, खुद ही भर्ती रोको गैंग ना रखे सर। अब ये कह रहे हैं कि सर जयराम रमेश जी के पास जाओ, आप वहाँ से एप्लीकेशन उठाओ, ये करवाओ, जबकि हमारे पास ये रिटर्न में ऑर्डर भी हैं कि आप जयराम रमेश के पास बच्चों को भेज रहे हैं, आप खुद जाके हाई कोर्ट में जाओ। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू क्लैरिफाई है कोड ऑफ कंडक्ट इशू बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एनी अदर इंस्ट्रक्शन इशू बाई अदर अथॉरिटी कैन बी परमिटेड टू स्टैंड इन वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट से ऊपर है नहीं सर ये चीज़, और हमारे पास रिटर्न में ये चीज़ है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है 6 महीने में भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर उसमें आचार संहिता का तो कुछ रहता ही नहीं है बीच में। तो ये सरकार हमें जानबूझ के ब्लैकमेल कर रही है सर, बच्चों को वोट मिल जाए, वोट बैंक के रूप में यूज कर रही है सर। आप सब लोग वोटर हो, तो आप लोग क्या फर्स्ट टाइम, आप तो लगता है दूसरी या तीसरी बार के हो गए? सर अभी तो नहीं सर, मेरे को हो गया डालते हुए, मेरी एज 35 क्रॉस हो गया सर। हाँ, तो आपने 5-7 बार डाल लिया? हाँ, 5 आराम से डाला सर, 5-7 बार डाला। विधानसभा लोकसभा मिला के? बिल्कुल डाला सर। सर बच्चे सीएम साहब से मिले थे, ओएसडी साहब से मिले और नवीन जय इनके साथ सीएम साहब से मिले। तो सीएम साहब ने बोला कि आप जाओ और जयराम रमेश की जो एप्लीकेशन है वो उठवा दो। तो उसके बाद हम भूपेंद्र हुड्डा साहब के पास भी गए थे, कांग्रेस वालों से ही मिले, तो वो बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई एप्लीकेशन ही नहीं लगी हुई। तो हमें तो सर फुटबॉल समझ रखा है, एक बार उधर भेज देते हैं, एक बार उधर भेज देते हैं सर। तो इस बार तो आप चुनाव है, आप सब लोग वोटर हो, तो चुनाव में क्या सोच रहे हो इस बार?
सर हम तो सर जो हमें नौकरी देगा सर, अब हम कांग्रेस से भी यही डिमांड करें, जैसे कल पीएम मोदी ने बोला है, पीएम सर ने बोला है कि हम आते ही श्री गणेश करेंगे, इस चीज़ से भर्तियाँ का रिजल्ट निकालेंगे, श्री गणेश करेंगे। तो उसी हिसाब से हम यही चाह रहे हैं कि राहुल गांधी भी इस पे अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो हमारी भर्ती रद्द करेंगे या आते ही ज्वाइनिंग, शपथ लेने से पहले ज्वाइनिंग देंगे। हम चाहते हैं कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये सब चीज़ें शपथ लेने से पहले ज्वाइनिंग क्या देंगे? हाँ चलो मुख्यमंत्री। हाँ सर, ये वोट लेने का जरिया है सर। यदि हम छक चुके हैं इस गवर्नमेंट से, यदि कांग्रेस हमें यह आश्वासन दे देती है ना हमारा सीएम बनेगा जब तो हम आपकी ज्वाइनिंग देंगे बिना कैंसिल करें, तो हम कांग्रेस को समर्थन देने के बिल्कुल तैयार है। जो बीजेपी हमारे साथ जो गेम खेल रही है ना कि ये अब तुम हमें वोट दे दो कांग्रेस कैंसिल कर देगी, यदि कांग्रेस आश्वासन ये दे देती है कि हम कैंसिल नहीं करेंगे, तुम्हारे पास 31,000 का ग्रुप एक है, 42,000 का एक ग्रुप है, हम 4 तारीख को डिसाइड करें कौन सी पार्टी हमें 31,000 42,000 का क्या ग्रुप है? थोड़ा पीछे हटिए, धूप आगे आप लोग रोक रहे, थोड़ा पीछे हटिए, माफी चाहूंगा, थोड़ा पीछे हटिए। हाँ क्या ग्रुप है? वो व्हाट्सएप ग्रुप है, सिग्नल का? नहीं सर, ये देखो ये टेलीग्राम का ग्रुप है सर, HSSC CET ऑल ग्रुप ज्वाइनिंग। बच्चे जुड़े हुए हैं सर साथ में, इसमें क्या नाम है? HSSC CET ऑल ग्रुप ज्वाइनिंग। अच्छा, इसमें सारे सभी ग्रुप की ज्वाइनिंग रुकी हुई है सर। अच्छा, तो इसलिए ये सर हमारा 42,444। अब ये सब देखिए बच्चों ने टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, जैसे इसमें HSSC CET अपडेट्स, और उसमें सब ये खबरें आपस में जो कुछ होता है ऐसी क्लिपिंग्स और ये HSSC CET ऑल ग्रुप ज्वाइनिंग का ग्रुप है सर। 31,000 बच्चे जुड़े हुए हैं सर। तो 31,000 बच्चे, ये लगा लो कम से कम 4 से 5 लाख वोट है सर, सभी के परिवार भी हैं। तो आप चाहते जो भी पार्टी हो वो आपसे वादा करे? वादा करे तो सर। वादा तो सैनी साहब कर चुके हैं कि हम शपथ लेते ही कर देंगे। सर सैनी साहब ने तो पहले भी किए हैं सर, पहले सर खट्टर साहब ने करे हैं। जब तक खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, खट्टर साहब ने भी बोला है कि हमें, ये देखो सर पेपर की कटिंग भी है, सैनी साहब ने ये भी वादा किया था। ये देखो इनके वादा भरोसा ही नहीं सर। अगले मुखिया की जुबान होगा, इनकी कोई जुबान इतने हम राहुल गांधी भरोसा कर लें सर, ये स्टेटमेंट मिल गई ना हमें, हम कैंसिल नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, हम एक तरफा समर्थन करेंगे। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये चीज ऐड कर दे भाई, अगर इन्होंने कहा 90 दिनों में हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे, 24 जून को कहा, तो 24 जून से 30 दिन बाद 24 जुलाई, वहाँ से 30 दिन 24 अगस्त, उसके बाद चुनाव हो गए। 31 अगस्त सर एग्जाम तो हमारा होगा सर, का भी बोला था सर। एग्जाम तो होगा सर। आगे और पीछे एक लड़का कुछ दिखा रहा था। 15 अगस्त तक 15 अगस्त तक 25,000 पदों का नियुक्ति करेंगे पूरी। तो हो गई होगी ना? नहीं हुई सर, एक भी नहीं हुई है सीईटी पॉलिसी के थ्रू अब तक अगर परमानेंट एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। सीईटी पॉलिसी के थ्रू सर अब तक 10,000 कुछ बच्चों को नौकरी मिली है, उनकी भी परमानेंट नहीं है सर। उसका भी हाई कोर्ट ने, जो ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा था, उसमें स्पेशल सीधा लिखा हाई कोर्ट ने कि ये सब इनका एग्जाम भी री एग्जाम हो और वो 6 महीने के अंदर अंदर हो। उसमें ये है कि जिसका एग्जाम क्लियर हो गया वो लगा रहेगा, नहीं तो फिर हट जाएगा। और सर जो भर्ती रोके गैंग बोल रहे हैं सीएम साहब, सर कोई भी गैंग सरकार से बड़ा होता है क्या? अगर ऐसा ही गैंग है तो खत्म करे सरकार उसको। जब सरकार के पास अच्छे एडवोकेट है, सारे रिसोर्सेज हैं, तो सरकार खत्म करे सर उस गैंग को। और सर रही बात जो अब हमारे साथ ऐसा होता है सर, जब सरकार को कोई अपने फेवर में बात लेके आनी होती है और कोर्ट में मामला चला जाता है, उस टाइम तो कई लाखों के 15-15, 20-20 लाखों के फीस वाले वकील खड़े कर देती है सरकार। और जब हमारी हियरिंग हो रही थी सर पीछे, उस टाइम पे एजी साहब बहाना बना देते थे बीमारी का, और उससे पहले दिन भी एजी साहब कोर्ट में होते थे और उससे अगले दिन भी। सर 25 रुपए की फीस, कोर्ट की फीस सरकार ने जमा नहीं करवाई सर, हमारी हियरिंग हो जाए ताकि। तो आपको सरकार की मंशा पर संदेह है? बिल्कुल संदेह है सर। सैनी साहब ने तो पहले ही बोला है कि मैं, अभी अखबार में देख लो सर कि भर्ती पूरी कर देंगे, तो कर तो नहीं रहे सर, आगे भी क्या भरोसा है? तो फिर नहीं भरोसा है तो जाने के बाद क्या करें? तो अब चुनाव है, क्या सोच रहे हो आप? सर हम तो जो हमारा, हम तो कांग्रेस से भी यही अपील कर रहे हैं। कांग्रेस हमारा, राहुल गांधी जी और भूपेंद्र हुड्डा साहब, पूरी हरियाणा कांग्रेस इस चीज पे स्टैंड क्लियर करे, वादा करे सर, सीधा ऑन रिकॉर्ड हो और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हो, ताकि हम वहाँ दीपेंद्र हुड्डा साहब से मिले थे। उस टाइम मिले तो क्या कहा उस टाइम हुड्डा साहब ने बोला था कि अभी हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं और आपका मुद्दा मैं बिल्कुल उठाऊंगा, और मैं आपके साथ नवीन जैन साहब भी थे उस टाइम पे। आप तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि हम ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एक मिलके, और वो अभी तो तक इनको बीजेपी सरकार पे भरोसा नहीं है, और कांग्रेस से ये एक्सपेक्ट करते, उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस ठोस वादा करे, ऑन रिकॉर्ड बोले, मैनिफेस्टो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम इनकी जो मांग है, जो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, वो कितनी भर्तियां हैं? 25,000 प्लस भर्तियां है सर ये। हाँ,
25,000 जो भर्तियां एग्जाम हो चुका है जिनका सर। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया सर। 25,000 तो ऐसी है सर जिनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, सिर्फ एक खटके में रिजल्ट आ सकता है और सीएम साहब वो खटका भी नहीं दबा रहे हैं बच्चों का। इतनी बुरी तरह से शोषण कर रखा है सर, मेंटली हरेस कर रखा है हमें पिछले 4-5 साल से। जब से मुश्किल हो रही है सर, एक दिन कैसे आचार संहिता का बहाना दे रहे हैं सर कि आचार संहिता लगी। सर ये पंजाब केसरी में भी बकायदा हुआ है कि